आप सभी को स्वागत है। आज की कहानी भक्त के अधीन भगवान। तो चलिए जानते हैं क्या है कहानी। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम कीर्तन में ही मस्त था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान के नाम गुण गाता रहता था। एक दिन वह अपने ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया और वह रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर को मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिन में उसने समझा कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उससे तोलना होता पत्थर नए वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी और चारों तरफ फैल गई कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता पत्थर उतना ही तोल देता। किसी को यह 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों को भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के बाद ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण के पास पहुँचा तो ब्राह्मण के भी पास पहुंच गया। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पे नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर के देखने उत्सुकता से उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा हुआ सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन बराबर तौल रहा है। ध्यान से देखने पर उस शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे यह चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। यह यूं कहे कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पे ले आया। बातों ही बात में उसने सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर समझ रहा है वह मांस तौल रहा है, वह कोई वास्तव में वह शालिग्राम जी है, जो कि भगवान के स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच रखना व उसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़े ही सरल प्रकृति के भक्त था। वह ब्राह्मण को कहा उसने कि अनजाने में मैं जो पाप कर रहा हूँ अनुचित विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अंत में आप ही इनकी सेवा प्रायश्चित करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को अपने सम्मान से घर ले आया और आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि वह ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने से भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरे अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम
गाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मैं तो उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्होंने सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गया। मन ही मन में उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने को सोची और निश्चित कर लिया कि यदि मेरे ठाकुर जी कीर्तन से प्रसन्न है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही बिताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक।